सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपसे बात करूंगा। आइए क्वेश्चन आंसर सेशन डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड पे। तो पहला क्वेश्चन है कि अगर एक पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसमें फोर्स क्या लगेगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स है वो लगता है आपका Q इंटू वी क्रॉस बी। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट क्यू वी क्रॉस बी से गिवन होता है। सेकेंड इज इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ वी क्रॉस बी, और हमें पता है वी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है वी बी साइन थीटा। सो दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। यहाँ पे वी अज्यूम इसको ग्राफिकली बना लेते हैं। दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द एंगल। यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका मैग्नेटिक फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। सो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होता है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आपका क्यू वी भी आ जाएगा। ये आएगा जब थीटा आपका 90 डिग्री या π/2 रेडियन हो, क्योंकि 90 डिग्री या π/2 रेडियन में साइन थीटा आपका 1 आता है। तो 1 को आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये क्यू वी भी आपका मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या पॉसिबल है किसी मैग्नेटिक फील्ड में। तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा जब फोर्स मैक्सिमम है डिवाइडेड बाय मास। तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा क्यू वी बी बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम फोर्स क्या हो सकता है। तो ऑब्वियसली फोर्स मिनिमम होगा जब साइन थीटा मिनिमम, थीटा 0 से 180 में है तो पॉजिटिव या 0 होगा। सो मिनिमम वैल्यू भी 0। और इसी कॉन्सेप्ट में हम कह सकते हैं कि जो मिनिमम एक्सेलरेशन होगा वो भी आपका 0 आएगा। तो ये तो इसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल टाइप से कुछ फैक्ट्स पे बात हो गई। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि डायमेंशन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड को आप लिख सकते हैं F/QV sin थीटा डायमेंशनली। फोर्स का डायमेंशन होगा m1L1T-2, चार्ज का होता है IT, वेलोसिटी का L1T-1। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपका डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा m1L0 T-2 और I-1। यहाँ से देख सकते हैं। तो m1 L1 नीचे कैंसिल हो जाएगा। सो L0 T1 यहाँ पे है, T-1 यहाँ पे है, कैंसिल, T-2 और I-1, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट। तो SI यूनिट इसका होता है टेस्ला। एक और इसका नाम होता है, वो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक और नाम दे सकते हैं केजी सेकंड -2 एम्पियर -1। तो ये वेरियस बेसिक यूनिट्स इसके हो गई, यहाँ से दिया जा सकता है। नेक्स्ट है कि एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए आपको चार्ज दिया हुआ है 20 माइक्रोकूलम, वेलोसिटी दिया हुआ है आपको I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप, और मैग्नेटिक फील्ड है 2I माइनस 3J प्लस 4K। आपसे मैग्नेटिक फोर्स पूछा है। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इस पे, जिसमें कैलकुलेशंस भी हैं, कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो मैग्नेटिक फोर्स को लिखा जा सकता है आप क्यू वी क्रॉस बी। क्यू है आपका 20 माइक्रोकूलम और वी क्रॉस बी आएगा I कैप, J कैप, K कैप। V इज 1 1 -1, V इज 2 -3 एंड 4। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 20 × 10⁻⁻⁶। यहाँ पे I कैप, तो ये हो जाएगा आपका 4 - 3 1 माइनस J कैप, ये होगा 4 + 2 6 प्लस K कैप, ये हो जाएगा -3 -2 -5। सो यहाँ से सॉल्व करके आपका मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा 20 माइक्रो न्यूटन इंटू I कैप -6 J कैप -5 K कैप। तो यहाँ से आप मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही कम है। तो जनरली लाइफ में इलेक्ट्रिकल फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस बहुत कम होते हैं। तो इट इज जस्ट लाइक दैट।
10th क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 20 माइक्रो और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 माइक्रो ये होगा रूट अंडर 1 प्लस 36 प्लस 25। इसको सॉल्व करेंगे 20 माइक्रो रूट अंडर 62। रूट 62 7.9 के आसपास आएगा। सो ये अप्रोक्सीमेटली 20 माइक्रो इंटू 7.9, तो इसको लगभग आप लिख सकते हैं 158 माइक्रो न्यूटन, लगभग 158 माइक्रो न्यूटन विल बी द फोर्स, यहाँ से देख सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट इसमें पूछा जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन, मैग्नेटिक फोर्स का डायमेंशन क्या होगा। तो फोर्स ही है, फोर्स का डायमेंशन हमें पता है m1 l1 t-2 होता है। अगला पूछ सकते हैं बताइए मैग्नेटिक फोर्स का SI यूनिट क्या है। तो एक्चुअली ये फोर्स ही है, तो SI यूनिट इसका न्यूटन ही होगा। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आइए इस पे नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए किसी पार्टिकल का वेलोसिटी है, तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री पे लगता है इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स हमेशा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो मान लेते हैं मैं कि इसका मैं वर्क डन निकालना चाहता हूँ, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। तो यहाँ पे डी आर वेक्टर को लिखा जा सकता है एज वी डी टी। तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन एफ डॉट वी इंटू डी टी। अब यहाँ पे फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा। इसका मतलब वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो। तो अगर खाली मैग्नेटिक फील्ड ही है तो हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज जीरो, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज जीरो होगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में काइनेटिक एनर्जी आपका चेंज नहीं होगा, यहां से एनालिसिस आप निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज और है, अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो है इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज भी जीरो होगा, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर होता है, तो डेल्टा भी जीरो आ जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं स्पीड डज नॉट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अगर आप मिला दीजिए, मान लीजिए आपसे पूछा है कि एक पार्टिकल XY प्लेन में मूव कर रहा है, वो किसी A पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करता है और यहाँ पे इसका स्पीड है मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड, और ये कहीं जाके B पॉइंट पे चला जाता है और B पॉइंट पे इसका स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कुछ दिया हुआ है 2i कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कुछ दिया हुआ है, मास मान लीजिए कुछ दिया हुआ है इसमें 5 kg। ऐसा एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो ऑब्वियसली हमने वी डिराइव किया, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। फिर आपसे पूछा है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हमने देखा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेज में आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन मैग्नेटिक फील्ड प्लस वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और हमने प्रूव किया कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि हो जाएगा हाफ एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पे मास आपको दिया हुआ है 5 kg, फाइनल वेलोसिटी है 4, इनिशियल है 2, तो यहाँ से आपका वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। आफ्टर कैलकुलेशन ये आएगा 5/2 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 12, 2 से 6 30 जूल, 30 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट मान लीजिए आपसे पूछा टोटल वर्क डन। सो टोटल वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल आल्सो बी 30। तो यहाँ से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फोर्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो हमने डिस्कस किए। द पर्पस बिहाइंड दीज वीडियोज आर टू मेक श्योर दैट you have a video in which only questions are discussed,
only facts, concepts are discussed, and all of them in the form of a pattern. So all the video starts with very simple question, very fundamental question. So if you face problems in physics, then work on your fundamentals. These videos are in the form of worksheets in which we start from the very basics so that your fundamentals are crystal clear. And if your fundamentals are clear, you can further enhance your learning by working on more advanced problems. So this is just an optimization tool for you so that you can start working on the process of problem solving skill, which is the central point to crack JEE and NEET or any other competitive exams. So if you have any doubt in the, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.